मैम आपका ऑर्डर। मैम ये लॉजिकल रीजनिंग की किताब है ना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैम मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना। पिछले साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में रह गया था। इस साल मैं दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मेरा मेंस भी क्लियर होगा। तो मैम मुझे पता है इसमें ये सारे सेक्शंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। तो मैं क्या करूँ इस बात का? मैम मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है ये हर बार। अच्छा, मुझे यूपीएससी में अगर कोई डाउट हो तो मैं तुमसे पूछूं, एक डिलीवरी वाले से। इसकी पेमेंट ऑनलाइन हो गई है, जाओ। जी जी, थैंक यू मैम। हेलो भैया, मैंने आपके रेस्टोरेंट से अभी 2 घंटे पहले खाना मंगाया था। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे फिर से खाना ऑर्डर करना है। वाइट सॉस पास्ता और गार्लिक ब्रेड। एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप उसी डिलीवरी बॉय को वापस भेज सकते हैं? नो प्रॉब्लम, वो जब भी फ्री होंगे आप तब भेज देना। लेट भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट प्लीज उन्हीं को भेजना। मैम ऑर्डर। हाँ। वैसे मैम ये देख के अच्छा लगा कि आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना इतना पसंद आया कि आपने एक ही दिन में 2 बार ऑर्डर कर लिया। थैंक यू सो मच। हाँ, खाना तो अच्छा है, लेकिन ये मैंने दोबारा ऑर्डर इसलिए किया था ताकि तुम यहाँ आ सको। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैम मुझसे बात करनी है? तुम 2 मिनट अंदर आओगे? अंदर बैठ के बात करते हैं। मैम वो थोड़ी देर पहले जब मैं आया था मैंने कुछ ज़्यादा शायद बोल दिया आपको। आई एम रियली सॉरी। मतलब मैं अपने आप को इंटेलिजेंट साबित नहीं कर रहा था। अगर आपको ऐसा लग रहा हो, बुरा लगा हो, तो आई एम रियली सॉरी मैम। अरे नहीं नहीं, मुझे बुरा कुछ नहीं लगा। मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है, बस 2 मिनट। ठीक है मैम। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए, पानी या चाय? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। आप बताइए क्या बात करनी थी। मुझे ये बात करनी थी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? जी मैम, मैं दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। रात दिन? जहाँ तक मेरा ध्यान है तुम डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो ना, तो सुबह से शाम तक तो यही काम रहता होगा। तो रात दिन कहाँ मेहनत कर रहे हो तुम? अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जॉब आवर्स क्या है और तुम पढ़ते किस टाइम हो? मैम 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 से 9। तो रात को 9 बजे के बाद जैसे ही घर पहुंचता हूं, खाना वाना खा के 10 बजे करीब पढ़ने बैठ जाता हूं। फिर 2-3 घंटे पढ़ाई करता हूं, फिर सो जाता हूं और उठने के बाद काम पे आने से पहले आधा पौना घंटा रिवीजन कर लेता हूं। तो ऐसे मैनेज हो जाता है मैम। अच्छा, तुम्हें पता है ना, यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है। इसको सब लोग क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इतना इजी होता नहीं। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ये जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, इतने में तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मैम मेरी माँ बोलती है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और उसके लिए पूरी मेहनत भी करो ना, तो एक ना एक दिन वो चीज़ आपको हासिल हो ही जाती है। अब मानता हूँ मैम कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है मेहनत करने का, लेकिन मैं जितना कर रहा हूँ हो सकता है उतने में ही मेरा रिज़ल्ट आ जाए, और भगवान की कृपा रही तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए। और अगर नहीं भी होता मैम तो फिर वो भी भगवान की मर्ज़ी है, क्या पता कुछ और अच्छा लिखा हो किस्मत में। ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे बस इतना ही पूछना था। ठीक है मैम। हेलो मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दूं? मैम ये आप क्या बोल रही हैं? मैं जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? क्योंकि जिस तरीके से तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तुम कभी ऐसे क्लियर नहीं कर पाओगे। 12 घंटे तुम डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो, उसके बाद घर जाके 2-3 घंटे पढ़ते हो। ऐसे तो कैसे करोगे तुम यूपीएससी क्लियर? तो अपनी जॉब छोड़ दो, तभी तुम्हारा सपना पूरा हो पाएगा। मैम लेकिन अगर जॉब नहीं करूँगा तो फिर घर पे पैसे कैसे भेजूँगा? जितना ज़रूरी मेरा सपना है उतनी ही ज़रूरी मेरी जिम्मेदारियाँ भी हैं। मेरी माँ इस आस में होती है कि मेरा बेटा कुछ पैसे भेजेगा तो घर का चूल्हा जलेगा, घर में ज़रूरतें पूरी होंगी। नौकरी तो नहीं छोड़ पाऊँगा मैम। कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? मैम 12,000 तक बन जाते हैं महीने के।
अच्छा, और इसमें से कितना तुम अपने घर भेजते हो और कितना तुम्हारा खुद का खर्चा होता है? मैम मेरे पास तो महीने के 2,000 ही बचते हैं अपने खर्चे के लिए, जिसमें से मुझे रेंट देना होता है और खाना पीना करना होता है, बाकी सब तो घर में ही चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अपनी ये जॉब छोड़ दो और मेरे घर पर जॉब करो, तो देखो मैं तुम्हें 18,000 रुपये सैलरी दे दूंगी, तुम सारे के सारे पैसे घर बेच सकते हो और तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना, तो तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा और खाना मेरे लिए बनता है तो तुम्हारे लिए भी बनेगा, तो सारे पैसे तुम्हारे बच गए और तुम्हारे पास पूरा पूरा टाइम होगा कि तुम अपनी यूपीएससी की तैयारी कर लो, तभी जाके तुम्हारा सपना पूरा होगा और घर पे मेरे ज्यादा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपना घर समझ के कर लेना छोटा मोटा काम, खाना बनाना हो या सफाई करना हो। और तुम कह रहे थे ना कि लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, तो मुझे पढ़ा भी देना कभी कभी। दीदी आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में लगन दिखी है, जो आजकल ज्यादा लोगों की आंखों में दिखती नहीं है। अब देखो, तुम 12 घंटे काम करने के बाद भी पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आज के टाइम में लोग जॉब करते हैं और घर जाके सो जाते हैं और फिर बोलते हैं उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो कम से कम, तो इतनी तो मदद मैं तुम्हारी कर सकती हूँ। दीदी सच में आप बहुत अच्छी हैं। आज की दुनिया में कौन ही किसी और के लिए सोचता है, लेकिन आप एक मामूली से डिलीवरी वाले के लिए इतना सोच रही हैं। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मुझे मिली हैं। वैसे तो मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे एक बहन से मिला दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कल अपना सारा सामान पैक कर कर आ जाना यहाँ पे। ठीक है मैम। मैम नहीं, दीदी। अपनी बड़ी बहन को कोई मैम क्या क्यों बुलाता है? ठीक है दीदी, मैं कल से ही आ जाता हूँ। हाँ माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारे आशीर्वाद से रास्ते बनते चले जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हारा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लेगा। माँ, एक दीदी मिली है, उन्होंने मुझे काम पे रखा है और जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ से ज़्यादा मुझे सैलरी भी दे रही हैं और पढ़ाई में भी मुझे सपोर्ट करती हैं। माँ, अगर मेरा यूपीएससी क्लियर होता है ना, तो भगवान के बाद ये श्रेय दीदी को ही जाएगा। चलो माँ, मैं रखता हूँ।